शादी का ख़र्चा लड़की वालों के ज़िम्मे है या लड़के वालों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि शादी का ख़र्चा लड़की वालों के ज़िम्मे है या लड़के वालों के, यानी ये लड़की वालों की ज़िम्मेदारी है या कि लड़के की ज़िम्मेदारी है। तो जो आयत मैंने पढ़ी है इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि मैंने मर्दों को औरतों पर सरदार बनाया, बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद, मैंने बाद को बाद पर फजीलत दी, व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, और ये सरदार इसलिए बनाया कि ये अपनी औरतों पे ख़र्चा करते हैं। तो इस आयत से साबित होता है कि शादी के जो ख़र्चे की ज़िम्मेदारी है ये मर्द की है, औरत की नहीं है। अगर ये मर्द की ज़िम्मेदारी है तो हम औरत से इतना ख़र्चा क्यों करवाते हैं? अब हमारा ये सवाल है कि हम औरत वालों के ऊपर इतना बोझ क्यों डालते हैं, थोड़ा हो या ज़्यादा। हमें ये पता चलता है कि लड़की वालों की ज़िम्मेदारी कोई नहीं है और लड़के की ज़िम्मेदारी अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक है। तो इसी तरह अगर हम लड़के के ऊपर ज़िम्मेदारी रखते हैं तो निकाह है, वलीमा है, हक महर है। वलीमा भी आप चंद बंदों को बुला के उनसे आप उनको बैठा के आप वलीमा कर सकते हैं, उसमें कोई भी डिश हो सकती है। और इसी तरह निकाह है, निकाह के मौजू पे भी मुख्तसर सा वलीमा निकाह का प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है। और इसी तरह हक महर का है, हक महर भी आपकी हिम्मत और ताकत के मुताबिक है। बल्कि हक महर के मुतल्लक़ तो बेशुमार अहादीस हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक महर कितना देते थे और आपने अपने निकाहों पे कितना दिया, सहाबा ने कितना दिया, और इसी तरह बाकी सारा हमारे पास पूरा एक लिटरेचर है, अहादीस हैं। और इसी तरह हमने देखना यह है कि इसमें जो सबसे बड़ी कुबाहत है वो जहेज़ की है। तो जहेज़ मतलब कि दुनिया के अंदर कुछ लोगों को पता है कि जहेज़ क्या है और बाकी पूरी दुनिया को नहीं पता कि जहेज़ की हकीकत या जहेज़ का लफ्ज़ भी कोई इस्लाम में है। चंद लोगों को पता है कि जहेज़ क्या होता है, बाकी उलमा कराम को भी नहीं पता कि जहेज़ क्या है, जहेज़ किसको कहते हैं, जहेज़ क्या बुला है, जहेज़ किस चीज़ का नाम है, ऐसा नहीं। पाकिस्तान में कुछ लोगों को पता है कि जहेज़ ये है, हिंदुस्तान में पता है, बांग्लादेश में पता है, बाकी पूरी दुनिया को किसी को पता ही नहीं है। तो अगर ये इस्लाम का रुकन होता तो फिर आलम दीन को पता होना चाहिए, वो दुनिया के किसी कोने पे भी है उनको पता होना चाहिए कि जहेज़ क्या है। तो इससे बड़ी भी कोई फ़िक्र हो सकती है कि जिस तरह हमने लड़की वालों के ऊपर इतना बोझ डाला हुआ है वो किस बुनियाद पे कि हम उनसे इतने बड़े ख़र्चे करवाते हैं, यानी कि घर का सामान वो लेके आएगी तो फिर हम उनसे निकाह कर सकते हैं। अदरवाइज़ बल्कि डिमांड होती है कि लड़का ये दे, लड़की वाले ये दें, लड़के की तरफ से डिमांड हो रही होती है। तो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये हमारी खुद साख्ता एक रस्म है जो कि विरासत के ख़िलाफ़ खड़ी कर दी गई है। तो इसके लिए हमने खड़े होना है इंशाअल्लाह, और हम कहेंगे कि कोई भी लड़का जब भी शादी करे वो जहेज़ खुद बनाए, वो अपना सामान खुद बनाए। क्या आप बनाएंगे? इंशाअल्लाह बनाएंगे। अभी आवाज़ ही नहीं आ रही। लोगों को पता चले कि अब नौजवान खड़े हो गए, हम खुद बनाएंगे, ना कि लड़की वालों से सामान लेंगे। लड़की वालों से सामान लेना हमें तो ये समझ आती है कि हलाल है कि हराम है, हमें नहीं पता, लेकिन उलमा कराम इसके ऊपर फतवा देते हैं। कोई कहता है ये बिल्कुल नाजायज़ है, यहाँ तक मैंने सुना है कि कोई हराम भी कहता है। और वैसे भी ये माल कहाँ से है हमें तो समझ नहीं आई आज तक कि जहेज़ है भला क्या। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 11 शादियाँ की हैं, निकाह किए हैं, किसी रवायत में 13 निकाह भी आता है। तो आपने किसी ज़ौजा से कोई जहेज़ नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 बेटियों के निकाह किए हैं, 3 बेटियों का कहीं जहेज़ का जिक्र नहीं मिलता, 1 बेटी का जहेज़ का जिक्र मिलता है, लेकिन वो जहेज़ से मुराद मर्द की तरफ है, औरत की तरफ नहीं है। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर कफ़ालत थे। तो अगर आपने दिया भी है तो हज़रत अली को दिया है, ना कि अपनी बेटी को दिया है, तो वो जहेज़ बनता नहीं। बल्कि बाद रवायत में ये भी बाद उलमा कराम इसकी ये भी तशरीह करते हैं कि वो जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहेज़ मिला वो हज़रत अली की ज़िरा से बनाया गया, और इस तरह मुख्तलिफ़ सहाबा ने सपोर्ट किया,
बाद की कोई राय है, बाद की हुई। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला चूँकि आपके ज़ेर कफ़ालत थे, तो अगर आपने किया भी है तो वो जहेज़ नहीं है। और इसी तरह बाद ऐसी रवायतें भी मिलती हैं कि अगर कोई सहाबी कमज़ोर होता था तो बाकी सहाबी मिल के पैसा इकट्ठा करते, उनका सामान इकट्ठा करते और उनका निकाह कर देते थे। तो ये तो साबित है कि लड़का अगर कमज़ोर है तो सारे मिल के उसके साथ तामन करके उसका निकाह कर दें। और ये साबित नहीं है कि सारे मिल के लड़के वालों के साथ तामन करें। आज हमारी यहाँ भी तंजीमें ऐसी बनी हैं जो लड़की वालों के लिए फ़ंड इकट्ठा करती हैं और उनके निकाह करती हैं। ऐसा शरन हमें तो साबित नहीं मिला, बल्कि मिला ही नहीं है कहीं से, इसका सबूत ही कोई नहीं है। तो ये जो दलीलें हम बनाते हैं, बजाय इसके कि हम इस तरह का करें, हम वो रोल क्यों प्ले ना करें कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता था। उससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है? तो उसमें क्या था कि अगर लड़का कमज़ोर था तो कौन मदद करता था? दोस्त सहाबा आपस में मदद करते थे। लेकिन अगर कोई लड़की कमज़ोर होती थी तो वहाँ कोई ऐसी दलील नहीं मिलती कि उनको सपोर्ट करके शादी करवाई जाती थी। सहाबा में से कोई सहाबी ऐसा कमज़ोर था तो उसको सपोर्ट करके उनकी शादी करवा दी जाती थी। सहाबियात में से ऐसा नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम इस तहरीक को उठाएँगे कि माशरे के अंदर सादा और आसान शादी की जाए, लड़की वाले का कोई ख़र्चा ना किया जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक निकाह किए जाएँ। और इस तहरीक को हम लेके चलेंगे इंशाअल्लाह, और साहब साथ देंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।